रोज की तरह यह वक्त होता है महारू राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और सबसे पहले खबर उदयपुर से, जहां पूर्व राजघराने में चल रहा विवाद दूसरे दिन भी जारी है। सिटी पैलेस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और इस बीच आज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अब कल एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए वो जाएंगे। इससे पहले सोमवार को इस विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलेस और परिवार के अन्य सदस्यों और समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया है। प्रदर्शन और पथराव। धूणी दर्शन करना चाहते थे विश्वराज सिंह। पूरा विवाद उदयपुर पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन होने के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई है, लेकिन प्रतीक के रूप में ये रस्म निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राजतिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर इसी रस्म को निभाने के लिए धूणी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जगदीश चौक पर विश्वराज सिंह के काफिले को रोक दिया गया और सिटी पैलेस प्रबंधन द्वारा अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पैलेस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। सिटी पैलेस को जबरन लांघने की कोशिश हुई और दीवारों पर चढ़कर दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश हुई। इस बीच पैलेस के अंदर से जोरदार पथराव हो गया और भीड़ तितर बितर हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण रहा कि दोनों ओर से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, जिसमें पुलिस समेत कई लोग घायल भी हुए। करीब 8 घंटे सिटी पैलेस के बाहर बैठे विश्वराज सिंह धूणी के दर्शन नहीं कर पाए और देर रात अपने निवास पर लौट गए। आप सब लोग मारो साथ दियो, मेरे वास्ते आप सबा ने मारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने खुशी है कि मेवाड़ में मनक आज भी जो है सही बात वास्ते आवाज़ उठाने वास्ते तैयार है। और मैंने और भी खुशी है कि आप लोग आवाज़ उठाओ तो आप कानून हाथ में नहीं लो, आप सभ्यता में आवाज़ उठाओ, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। दरअसल मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। महाराणा की छड़ी इसी मंदिर में दर्शन के बाद पुजारी सौंपते हैं। महाराणा की मान्यता इसी मंदिर से मिलती है और शासन करने की छड़ी विश्वराज सिंह चित्तौड़ में राजतिलक के बाद मंदिर जाना चाहते थे। एकलिंग जी मंदिर भी सिटी पैलेस ट्रस्ट के अधीन है। अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। फिलहाल जिला प्रशासन ने हंगामे के बाद बीच का रास्ता निकालते हुए धूणी वाली जगह को कुर्क करने और उस पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। अब सिटी पैलेस के दरवाजे खुलने के बाद आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त क्या स्थिति है उसका रुख करते हैं। मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद के मामले में उदयपुर रेंज के आईजी, जिला कलेक्टर और एसपी समूर बाग पहुंचे हैं। विश्वराज सिंह से वार्ता के लिए समूर बाग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कल विश्वराज सिंह धूणी के दर्शन के लिए जाएंगे। समूर बाग से वो रवाना होंगे और इससे पहले वार्ता करने के लिए, बातचीत के लिए उदयपुर रेंज के आईजी और जिला कलेक्टर के साथ साथ एसपी भी समूर बाग में पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे, सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए इस संबंध में बात की जाएगी। पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए और सही तरीके से शांतिपूर्ण ये पूरा जो प्रक्रिया है संपन्न हो जाए, यही कोशिश प्रशासन की और पुलिस की। और इसी संबंध में विश्वराज सिंह से वार्ता करने के लिए पहुंचे हैं कपिल श्रीमाली। लाइव हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। कपिल, प्रशासन और पुलिस यही चाह रहा है कि कल सब कुछ सामान्य तरीके से शांतिपूर्ण हो जाए?
देखिए, एक जानकारी मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कि कल धुनी दर्शन का कार्यक्रम नहीं है, एकलिंग जी मंदिर जाने का कार्यक्रम ओके। धुनी दर्शन को लेकर अभी भी जो विवाद है वो कायम है। सिटी पैलेस प्रबंधन किसी भी सूरत में धुनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह या फिर उनके किसी भी समर्थक को फिलहाल अंदर अलाउ करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो ऐसे में केवल और केवल एकलिंग जी जाने का अभी जो कार्यक्रम है वो सामने आ रहा है। जो जिला प्रशासन और पुलिस के जो बड़े अधिकारी समोर बाग पहुंचे थे विश्वराज सिंह से मिलने, उनका ये जाने का मकसद था कि वो उनसे जानकारी जुटा पाएं कि जब वो एकलिंग जी मंदिर जाएंगे तो उनके साथ में कितनी तादाद में लोग हो सकते हैं, क्योंकि उसके अनुसार प्रशासन को व्यवस्थाएं करनी होगी। हालांकि जिला प्रशासन को जो विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इसी बात से स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्हें भी ये जानकारी नहीं है कि कल कितने लोग होंगे। कल उनके जो साथ के लोग जब पहुंचेंगे तब उनसे ये पता चल पाएगा कि उनके साथ आने वाली संख्या जो कि एकलिंग जी जाएगी वो कितनी होगी। इसी जानकारी को जुटाने के लिए जिला उदयपुर रेंज के आईजी, जिला कलेक्टर समोर बाग पहुंचे थे। उन्होंने वार्ता करी और वार्ता के बाद में वो लोग समोर बाग से रवाना हुए। लेकिन आप देखिए कि तैयारियां प्रशासन पूरी कर रहा है कि किसी भी तरह से कल जैसी स्थितियां आने वाले कल ना हो पाए और जो भी कदम उठाए जाएं वो पुख्ता तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। अभी दर्शकों को सुनवाते हैं कपिल, विश्वराज सिंह का क्या कुछ कहना है अभी की स्थिति पर, वो अपने दर्शकों को पहले सुना देते हैं। प्रशासन आया था तो एक तो कल की बात हुई थी और आते कल की बात हुई थी, दोनों बारे में चीज़ों के बारे में बात हुई थी। जहाँ तक पैलेस के बारे में है, जो उन्होंने रिसीवर का नोटिस छिपा है, मैंने उनको पूछा था कि आप प्रदर्शन कब लोगे, तो उनका जवाब तो यही था कि गेट खुला नहीं है अभी, तो हम क्या करें। और जहाँ तक एकलिंग जी मंदिर का दर्शन है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मंदिर के दर्शन के लिए आपको प्रशासन से बात करनी पड़ती है। एक बार फिर से आइए, कपिल शिमाली स्क्रीन पर आ चुके हैं आपके हमारे संवाददाता। कपिल, क्या समोर बाग में ही आप इस वक्त मौजूद हैं? अगर तस्वीरें संभव हो पाए तो आराम से दिखाइएगा और समोर बाग के बारे में थोड़ा बताइए। यहीं से कहा जा रहा है कि कल एकलिंग जी के लिए जाएंगे विश्वराज जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल समोर बाग में नहीं हूँ। समोर बाग में जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे वो अब निकल चुके हैं। मैं उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ जो कि सिटी पैलेस का मुख्य द्वार है और यहीं पर जो स्थिति है, कल जो पहले सामान्य स्थिति धीरे धीरे असामान्य होती गई और इसी जगह पर जो भीड़ है वो भागती हुई पहुंची और पैलेस की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश इसी जगह से की थी। यहीं पर तोड़फोड़ हुई थी और पैलेस के गेट पर जब लोग चढ़ने लगे, दीवारों पर जब लोग चढ़ने लगे, तब जाकर पथराव की और हिंसक प्रदर्शन की जो तस्वीरें देखने को मिली वो सामने आई थी। फिलहाल समोर बाग की अगर हम बात करेंगे तो समोर बाग वो स्थान है जहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने परिवार के साथ रहते हैं। इससे पहले अरविंद सिंह जो कि माफ कीजिए, जो महेंद्र सिंह जो कि कुछ दिनों पहले दिवंगत हो गए थे, उनका निधन हो गया था, वो समोर बाग में रहा करते थे क्योंकि जो महाराणा भगवत सिंह थे उनके द्वारा जो उनकी जो पूरी संपत्ति थी, चाहे वो सिटी पैलेस हो या फिर और इससे जुड़ी हुई जो संपत्तियां हो, उसका अधिकार जो है वो उनके अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को दिया था। और इसी के चलते उसके बाद में अरविंद सिंह सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं और महेंद्र सिंह समोर बाग के अंदर रहते हैं। तो उनका निवास स्थान समोर बाग था, विश्वराज सिंह भी समोर बाग में रहते हैं। ऐसे में कल जो एकलिंग जी रवाना होने का जो कार्यक्रम है वो समोर बाग से जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी, और अभी चूंकि आपने दिखाई तस्वीरें, सिटी पैलेस में आप मौजूद हैं। यहां पर पुलिस का पहरा है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि पूरी तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। यहां पे लोगों की आवाजाही को भी जाहिर तौर पर रोका होगा एहतियात के तौर पर। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं दिखाऊं कि 2 दिन से सिटी पैलेस पूरी तरह से बंद है। कल जो उपद्रव हुआ उसके निशान अभी भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आप देखिए कि कैसे भीड़ ने सिटी पैलेस के बाहर जो कांच थे उसमें तोड़फोड़ की। ये वो दीवारें थी जिस पर चढ़कर छत पर जाने की कोशिश की, इस पैलेस की दीवारें लांघने की कोशिश की और उसके बाद में स्थिति बिगड़ती गई। फिलहाल आप देखिए कि पुलिस का जाब्ता जो है वो तैनात है और कल रात को जिस तरह का उपद्रव हुआ उसके बाद में अब पुलिस ने मुस्तैदी से यहाँ पर कमान संभाली और आज किसी भी तरह से अशांति होती हुई इस जगदीश चौक से लेकर सिटी पैलेस के रोड पर नजर नहीं आई। कल ये पूरी जो रोड थी शाम को तकरीबन 5:30 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। इस बीच अचानक विश्वराज सिंह इस पैलेस और जगदीश चौक के बीच के रास्ते पर बैठ गए थे। उसके बाद में जो लोग उनके साथ में मौजूद थे वो अचानक से पैलेस की ओर दौड़ते
घूमते चले आए और फिर जो स्थिति बनी वो सबने देखी कि किस तरह से राज परिवार का झगड़ा जो था वो सड़क पर नजर आया और जो भीड़ यहाँ पर पहुंची थी उस भीड़ ने पैलेस के दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की थी और फिर माहौल यहाँ पर बिगड़ता गया। जी, एक चीज और जानकारी चाहेंगे। कल भी हमने अपने सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे कमलेश से भी लगातार जानकारी ले रहे थे, आपने भी जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में राज तिलक होने के बाद परंपरा ये कहती है राज परिवार की कि आप धुनी के दर्शन करें, एकलिंग जी के दर्शन करें। अभी फिलहाल धुनी के दर्शन को एहतियात के तौर पर रोका गया है पुलिस की प्रशासन की तरफ से। तो कल अब एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पटाक्षेप हो जाए मामले का। जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से भी हमने बात की तो उनका भी कहना था कि जो तिलक दस्तूर हुआ है उसके बाद में धुनी के दर्शन और फिर एकलिंग जी के दर्शन करके परंपरा पूरी होगी। लेकिन सिटी पैलेस प्रबंधन किसी भी सूरत में विश्वराज सिंह मेवाड़ या फिर उनके किसी समर्थक को पैलेस के अंदर अलाउ नहीं कर रहा है, धुनी दर्शन की परमिशन नहीं दी जा रही है। और इनका ये कहना है कि जो पैलेस का जो एरिया है वो अरविंद सिंह मेवाड़ के अधिकार क्षेत्र में आता है और उनके बिना स्वीकृति के अंदर आना जो है वो संभव नहीं है। प्रशासन भी यही कोशिश कर रहा है कि स्वीकृति मिले, लेकिन अभी तक पैलेस के अंदर से ये स्वीकृति नहीं दी गई कि कोई भी व्यक्ति पैलेस के अंदर प्रवेश करे। तो ये जो कल की जो बात करें तो विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आज सुबह जो इंटरव्यू दिया उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया था क्योंकि अभी इस धुनी दर्शन पर अनिश्चितता के बाद मैं एक बार जरा पुलिस और प्रशासन क्या कह रहा है अभी इस पूरे मामले पर वो भी दर्शकों को सुनवाते हैं। कपिल, आते हैं फिर आपके पास। मेन जो हमारा मकसद है कि कल जो एकलिंग जी में कार्यक्रम है उस पर हम जानकारी लेना चाह रहे थे, उसकी क्या व्यवस्थाएं करनी है, जाफरा संबंधी व्यवस्थाएं करनी है, उसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं करनी है, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है और अपन ट्रस्ट के लोगों से भी बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कल किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था संबंधी कोई विवाद नहीं आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारा विवाद सिर्फ इतना सा है, हम तो सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं, तो दर्शनों में दिक्कत कहाँ आ रही है? दर्शनों में आपके जो चीज़ आपके सामने है सहमति नहीं बन पाई इसलिए दिक्कत आ रही है, पर हम समझाइश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका कोई समाधान करेंगे। तो कपिल, आपने बताया भी था जिस तरह से अभी हमने कलेक्टर पोसवाल को सुना कि वो ये चाह रहे हैं पता चले कि कल एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए कितनी संख्या में विश्वराज और उनके समर्थक जाएंगे। दो चीजें हैं यहां पर, एक तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, केस चल रहा है, वो दूसरा मामला है, और दूसरा ये जो परंपरा से जुड़ा हुआ है और लगातार रवायत से जुड़ा है, दोनों ही अलग अलग मामले। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर परंपरा से जुड़ा मामला है, इसके साथ में कानूनी पेचीदगियां भी है क्योंकि ये संपत्ति विवाद से जुड़ा मामला है। जो दो भाइयों के बीच में जो संपत्ति से जुड़ी तकरार देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और यही वजह है कि सिटी पैलेस प्रबंधन किसी भी सूरत में उनके अधिकार क्षेत्र में आने की स्वीकृति नहीं दे रहा है। हाँ, परंपराओं के पूरी करने की अगर बात की जाए तो सिटी पैलेस प्रबंधन ने इस बात को एक आम सूचना जारी करते हुए भी स्पष्ट कर दिया था कि भगवत सिंह मेवाड़ जो कि मेवाड़ अंचल के आखिरी महाराणा थे, ब्रेकफास्ट दिया था और ब्रेकफास्ट में गलती से कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव पहुंचे थे। बीकानेर हाउस में बीजेपी सांसदों के ब्रेकफास्ट था। आवासीय आयुक्त कार्यालय से यह बड़ी गलती हो गई है, बड़ी चूक हो गई है। आवासीय आयुक्त ऑफिस से यह बड़ी चूक हो गई है। बीजेपी की जगह राजस्थान के सभी सांसदों को फोन चले गए और जब गलती पता चली उसके बाद वापस कॉल करके मना किया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव ब्रेकफास्ट में शामिल होने के लिए चले गए। भजनलाल जाटव ने दोबारा फोन नहीं उठाया था क्योंकि जब दोबारा फोन किया गया था कि ये गलती से आपके पास फोन आ गया है, वो उन्होंने रिसीव नहीं किया और जब उन्होंने रिसीव नहीं किया तो उन्होंने जो पहला फोन आया था कि न्योता मेरे को मिला है, वो न्योता मानकर ब्रेकफास्ट पर चले गए। तो एक बड़ी गफलत, एक बड़ी चूक यहां सामने आई है। एक विचित्र कह सकते हैं कि चूक हुई है आवासीय आयुक्त की तरफ से, आवासीय आयुक्त कार्यालय की तरफ से हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से बीजेपी सांसदों के लिए ब्रेकफास्ट का आयोजन था और गलती से सभी कांग्रेसी सांसदों को फोन चला गया था और कांग्रेसी सांसदों को जब फोन चला गया बाद में उनको कॉल करके कहा गया कि माफ चाहेंगे, लेकिन भजनलाल जाटव दूसरा फोन रिसीव नहीं किया और ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गए। शिक्षा में भारतीय मूल्यों के समावेश पर बीजेपी खासा जोर देती रही है। अब जब सूबे की सरकार
1 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है, तब छात्रों को भारतीय मूल्यों से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई। अगले सत्र से पुस्तकों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली अध्यायों को जोड़ा जाएगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1 से 8वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव पर हो रहा विचार, ताकि छात्रों में राष्ट्रवादी विचारधारा का हो प्रसार। आईटी और एआई शिक्षा पर होगा जोर। राजस्थान सरकार अब स्कूलों के सिलेबस में बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया है, जो 1 से 8वीं तक की किताबों पर चर्चा करेगी और फिर सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के आधार पर पाठ्यक्रम में 15 से 20% तक बदलाव किए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष कैलाश सोडानी का कहना है कि आज का पाठ्यक्रम बच्चों में राष्ट्रभक्ति की वो भावना नहीं जगा पा रहा है, जिससे भारत 2047 तक अग्रणी बनने का अपना लक्ष्य हासिल कर सके। उन्हें हमारे देश की नई शिक्षा नीति जो 2020 से लागू हुई है, उस 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमारे पाठ्यक्रम होने चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली जो बहुत गौरवशाली रही है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है, परंतु दुर्भाग्य से वह जानकारी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। सोडानी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जर्मनी और जापान जैसे देश जो भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए थे, आज अपनी राष्ट्रीय सोच और तकनीकी प्रगति में हमसे आगे है। भारतीय बच्चों में भी उसी प्रकार की राष्ट्रीय भावना और आधुनिक तकनीकी ज्ञान विकसित करना आवश्यक है। समिति ने कहा कि बच्चों को भारतीय ज्ञान प्रणाली, हेल्थ एजुकेशन, कौशल विकास और आईटी व एआई जैसे आधुनिक विषयों से जोड़ना समय की मांग है। मैं तो एग्जाम्पल दूंगा आपको जर्मनी और जापान का, जो हमारे साथ ही आजाद हुए, परंतु उनके नागरिकों में राष्ट्रीय सोच का भाव जितना ऊंचा है, वही भाव मेरे देश के नागरिकों में चाहिए। साइमल्टेनियसली हमारे बच्चों में अच्छी हेल्थ एजुकेशन की जानकारी बचपन से होनी चाहिए। इसी प्रकार से कौशल शिक्षा के बारे में है, आईटी और एआई के बारे में है, क्योंकि आधुनिकता के मामले में भी भारत पीछे नहीं रह सकता। समिति के सदस्य और पूर्व आईएएस अधिकारी श्याम सुंदर बिस्सा बताते हैं कि पाठ्यक्रम में बदलाव का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्र निर्माण की भावना का संचार, राष्ट्र प्रथम की भावना का विचार, जीवन मूल्य से जुड़ी शिक्षा और देश की संस्कृति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता जगाना है। मूल काम यह है कि व्यक्ति में राष्ट्रीय भावना का विकास हो, राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत हो और मूल्यगत शिक्षा हो। जीवन मूल्यों के प्रति उसमें एक आदर का भाव हो। भारतीय संस्कृति के विशाल वट की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो कि किस तरह से हमारे जिनसे संबंधित रहे हम उस संस्कृति की रक्षा कैसे करें। अगर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाना है, तो आईटी और एआई के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना अनिवार्य है। यह तभी संभव होगा जब छात्र स्कूल स्तर पर ही इन क्षेत्रों से जुड़ सके। इसी दृष्टिकोण से प्रदेश में स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम की व्यापक समीक्षा की जा रही है, जिसे कांग्रेस शिक्षा का भगवाकरण कहती है। बहरहाल सोमवार को हुई बैठक में पुस्तकों का गहन अध्ययन कर उनमें से अध्याय की छटनी करने के साथ ही भारतीय शिक्षा नीति और भारतीय संस्कृति के अनुरूप नए अध्याय जोड़ने को लेकर के निर्णय किया गया। मैं भी गाड़ी में ठीक है ना। पाठ्यक्रम बदलने के पीछे भगवाकरण के आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, मगर राष्ट्रवाद की भावना को प्रथम बताते हुए जो तमाम शिक्षाविद समिति में जुड़े हुए हैं, वो अब पाठ्यक्रम के बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा पाठ्यक्रम के रिव्यू करने के साथ साथ ही इसके संशोधन की तैयारी के लिए अब 1 महीने का समय समिति को दिया गया है। समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगी। उसके बाद में राजस्थान बोर्ड के अंदर पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव होगा। प्रथम फेज में यह बदलाव कक्षा 6 तक होगा, लेकिन उसके बाद में कक्षा 12वीं तक पूरी तरीके से पाठ्यक्रम में 15 से 20% राजस्थान के भाग को बदल दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के बारे में तमाम तरह की जानकारी इसमें बताई जाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उदयपुर से। बड़ी खबर यह है कि जिला कलेक्टर और एसपी इस वक्त एकलिंगजी मंदिर पहुंचे हैं। एकलिंगजी मंदिर में व्यवस्थाओं का वो जायजा ले रहे हैं, कल की व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल विश्वराज सिंह एकलिंगजी में दर्शन के लिए जाएंगे और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, यही व्यवस्था करने के लिए उदयपुर में जिला कलेक्टर और एसपी एकलिंगजी मंदिर पहुंचे। एकलिंगजी मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर जायजा ले रहे हैं और कल की जो व्यवस्था है सही तरीके से संपन्न हो जाएं, क्योंकि विश्वराज सिंह कल एकलिंगजी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इससे पहले विश्वराज सिंह से वार्ता के लिए एसपी और कलेक्टर पहुंचे थे, उनसे बातचीत की थी और कल के दर्शन के संबंध में उनके कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल की कि कितनी संख्या में आप जाएंगे और उसी हिसाब से अब ये कहा जा सकता है कि जिला कलेक्टर और एसपी एकलिंगजी मंदिर में पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने तरीके से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में टैबलेट बेस्ड टेस्ट के जरिए मॉक टेस्ट शुरू हो गया है, जो 27 नवंबर को भी जारी रहेगा। डिजिटल माध्यम से कराई जा रही परीक्षा का मॉक टेस्ट हैकर भी हैक नहीं कर पाए। 2 दिनों तक चलने वाले इस मॉक टेस्ट में भर्ती परीक्षा ऑनलाइन टैबलेट के जरिए ली जा रही है और इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेशन गोडावन नाम दिया गया है। भर्ती परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने की कवायद। जयपुर में टैबलेट के जरिए मॉक टेस्ट का आयोजन। देश के टॉप हैकर्स भी नहीं कर पाए सिस्टम हैक। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने के लिए जयपुर में मॉक टेस्ट रखा गया। जयपुर के सरकारी स्कूल में आयोजित मॉक परीक्षा को टैबलेट के जरिए कराया गया, जहां 5 मिनट पहले चयन बोर्ड के सर्वर पर पेपर भेजा गया और उसके बाद टैबलेट पर लोड किया गया। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 5 से 7 मिनट में पूरी कर दी गई। इस दौरान नकल माफिया के तौर पर आईआईटी और देश के टॉप हैकर्स की 4 टीमों ने पेपर लीक कर धांधली करने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। 2 फर्म टैबलेट्स लेकर आई हैं और मॉक टेस्ट पर ये कराया जा रहा है। करीबन 100 बच्चे चारों पारियों में इसमें परीक्षा दे रहे हैं और साथ में इसकी वल्नरेबिलिटी को चेक करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हैकर्स हैं, प्रोफेशनल हैकर्स हैं, वो इसको चेक करें कि क्या ये पूरा रोबोट सिस्टम है। तो हमने आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, हमने बिट्स पिलानी, इनके हैकर्स को बुलाया हुआ है। उनकी टीम्स सर्वर रूम के बाहर बैठे हुए हैं और वो इसको चेक कर रहे हैं, इसमें अटैक कर रहे हैं, इसके वल्नरेबिलिटी जांच रहे हैं। टैबलेट से परीक्षा का मॉक टेस्ट 27 नवंबर को भी जारी रहेगा। 2 दिन तक 4 पालियों में करीब 400 छात्र टीबीटी के जरिए कराई जा रही मॉक परीक्षा का हिस्सा बनेंगे। पहले दिन हैकर्स की कोशिश नाकाम रही। अब 27 नवंबर को आयोजित मॉक परीक्षा में एक बार फिर हैकिंग की कोशिश की जाएगी। अगर ये प्रयोग पूरी तरह सफल हुआ तो आने वाली भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड इसे लागू करेगा। टैबलेट बेस्ड टेस्ट कोई बहुत नया नवाचार बड़ी चीज नहीं है, ये काफी संस्थाएं कराती हैं, लेकिन अभी तक ये सारी संस्थाएं इसको सिर्फ एकेडमिक टेस्ट के लिए कराती हैं, जहाँ पर कि सर्टिफिकेट कोर्स इन मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह की परीक्षाओं के लिए। लेकिन इसका उपयोग अभी तक कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं हुआ है और ना ही किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए हुआ है। तो शायद हम पहली संस्था है राजस्थान के अंदर या भारत में जो किसी प्रयास कर रही है कि इसको हम कराएं। अगर टीबीटी माध्यम भर्ती परीक्षाओं में लागू होता है तो ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि इससे पहले चयन बोर्ड सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड 4 भर्तियां करवा चुका है, लेकिन अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कोशिश है कि इसे और ज्यादा सिक्योर किया जाए, क्योंकि पेपर छपने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें पेपर लीक की संभावना बनी रहती है।